हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता शर्मा। कैसे हैं अब आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है 12th क्लास हिंदी चैप्टर फर्स्ट। कविता का नाम है आत्म परिचय और ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। कविता को करते हैं तो कवि क्या कहते हैं इस कविता में कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों में श्री कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम में संसार को ही श्रेष्ठ माना है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रेम और दीवानगी की अभिव्यक्ति करी है। कवि कहता है कि जग जीवन का अर्थ इसमें है कि संसार का जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कि मेरे ऊपर संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको लिए फिरता हूँ। इसका एक अर्थ और निकल सकता है कि लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। जग जीवन का भार, क्योंकि वो कवि है तो कवि से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो कवि कहता है कि लोगों को मेरे साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं उन उम्मीदों के सहारे, उम्मीदों के होते हुए भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी जो मेरा जीवन है वो प्यार से भरा हुआ है। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने जीवन में मैंने प्यार को भी निभा रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कवि कहता है कि मेरे हृदय की वीणा रूपी तारों को किसी ने छू करके उनमें कंपन पैदा कर दी। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और उन्हीं सांसों रूपी वीणा के तारों को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। अर्थात कवि ने अपने जीवन में प्रेम की अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट कवि कहता है, मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या बोलता है कि मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। अर्थात स्नेहसुरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का हमेशा पान करता हूँ, कि मैं हमेशा लोगों के जीवन में प्रेम का ही संचार करता हूँ। कभी न जगकर, मुझे इस संसार की कोई भी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इस संसार में उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जाती है, उन्हीं लोगों को मान सम्मान मिलता है जो इस संसार की गाते हैं, इनकी लोगों की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इसके माध्यम से कवि ने उन कवियों की ओर संकेत किया है जो लोगों के कहने पर काव्य रचना करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि जो मेरे मन में, जो मेरे मस्तिष्क में जो नए नए भाव उमड़ते हैं, मैं उन्हीं को लिखता हूँ, उन्हीं का गान मैं करता हूँ। मुझे इस संसार के लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। नेक्स्ट कवि बोलता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। फिर कवि कह रहा है कि जो मेरे जीवन, उद्गार का मतलब होता है भाव, मेरे मन में जो नए नए भाव उठ रहे हैं मैं उनको लिए फिर रहा हूँ। और यही उपहार, जो ये उद्गार है, ये एक उपहार के समान है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ। जो नए नए मेरे अंदर भाव हैं, जो अच्छे भाव रूपी उपहार हैं, मैं लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। यह संसार, इस संसार के लोग छल कपट तृष्णा से भरे हुए हैं, इसलिए कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। तो कवि कहता है संसार के लोग सिर्फ किससे भरे हुए हैं? छल कपट से भरे हुए हैं। यह संसार इसलिए अपूर्ण है, इसलिए मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैंने प्रेम में एक संसार बनाया अपने सपनों का, इसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है और उसी संसार को मैं लिए फिर रहा हूँ। नेक्स्ट, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला रखी है। दहा करता हूँ का मतलब होता है जला करता हूँ, और उसी अग्नि में मैं जल रहा हूँ। चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, मैं दोनों में ही मग्न रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक यत्न करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, पर कवि कहता है मैं तो इन्हीं इस संसार में रह कर के ही, मौज मस्ती में रह कर गई मस्त रहता हूँ। मैं किसी तरह के यहाँ पर आडंबर नहीं करता हूँ।
फिर नेक्स्ट कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में यौवन की मस्ती है, यौवन का उन्माद, मेरे जीवन में यौवन की मस्ती है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रिया से मिलने के लिए हमेशा ही व्याकुल रहता हूँ, इसलिए उस मस्ती में मैं क्या होता हूँ, दुखी होता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मेरी प्रियतमा की याद मुझको, मैं अंदर से हंसता रहता हूँ, लेकिन उसकी याद के कारण मैं अंदर से ही रोता, बाहर से हंसता हूँ और अंदर से मैं रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है कि मैं जो मेरी प्रियतमा की याद है, मैं हमेशा उसको याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, मैं बाहर से हंसता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुराना। इस वीडियो में कवि क्या कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि संसार के सभी लोग अनेक प्रयास करके थक चुके हैं, सभी ने सत्य को जानने की बड़ी ही कोशिश करी है, परंतु कोई भी संसार के सत्य को नहीं जान पाया है। नादान, क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि जो लोग हैं धन दौलत और भोग विलास को ही एकत्रित करने में लगे। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना का मतलब है यहाँ पर धन दौलत। तो लोग क्या कर रहे हैं, धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वे इस संसार की सच्चाई को नहीं जानते। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, तो इस संसार के लोग इस संसार के मोहमाया में उलझकर क्या बने हुए हैं, मूर्ख बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्या कहता है, मूर्ख कहता है, कि वो सच्चाई को भूल जाते हैं और इसमें उलझे हुए हैं और सच्चा सुख वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, इसमें कवि कहता है तो मैं इसी मूर्खता को समझ चुका हूँ, मैं लोगों की इस मूर्खता को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं इस संसारिक ज्ञान को भुला करके सीख रहा हूँ सीखा, जो कुछ मैंने संसार में सीखा है मैं इसको भुला करके प्रेम की मस्ती में जीवन जीना चाहता हूँ। मैं एक नए ही संसार की कल्पना करना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ क्या होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। मैं और हूँ और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उससे उस पृथ्वी को ठुकराता। अब इसमें कवि क्या कहते हैं कि संसार मैं और जग और कहाँ का नाता, संसार कहता है कि इसकी जो रीति नीति है सर्वथा भिन्न हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार और उसकी रीति नीति से बहुत ही भिन्न हूँ, कि मैं तो और हूँ, इसमें यमक अलंकार है। इसमें कवि क्या कहता है कि मैं और हूँ और तथा जग और है संसार और है, मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है, अर्थात मैं इस संसार से बहुत ज़्यादा भिन्न हूँ। मैं अपने जीवन की केवल भावना को ही महत्व देता हूँ, इस संसार से कोई मेरा मेल नहीं है। मैं अपनी कल्पना में बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पनाओं में न जाने कितने संसार रोज बनाता हूँ और कितने ही मिटा डालता हूँ। यानी कि मैं हमेशा एक आदर्श समाज की, जो कवि है वो हमेशा एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जो संसार के लोग हैं धन वैभव का संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे मन में धन और वैभव के लिए कोई भी स्थान नहीं है। मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता, कवि कहता है कि मैं सुख समृद्धि को चाहने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए मैं संसार को ठुकराता हुआ चलता हूँ। ऐसे संसार में रहने की कभी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे संसार को वह ठुकराना चाहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ने कहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि जो मेरे रोने में भी प्रेम छिपा हुआ है। जब कवि को दुख होता है वो रोने लगता है, तो उसमें भी राग है, उसमें भी क्या छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है। अर्थात अपने गीत में मैं प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, भले ही जो मेरी वाणी कोमल और शीतल है, लेकिन उसमें आग है। किसकी आग है उसमें? प्रेम विरह की आग है, आग लगी हुई है। मैं प्रेम और विरह की आग में जल रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कवि कहता है जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने महलों को निछावर कर दिया था, जो बड़े बड़े महल प्रेम की निराशा के कारण टूट गए थे, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ और मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ, जिसके लिए राजाओं ने भी अपने
बहुत बड़े महलों को न्यौछावर कर दिया था। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें कवि ने स्वीकार किया है कि जब तुम मेरी कविता को गीत कहते हो, या जब मैं रोता हूँ तो लोग उसको, जब मैं अपने प्रेम को रोकर प्रकट करता हूँ तो लोग उसको गाना कहने लगते हैं, और जब मैं निराश होता हूँ, जब अपनी भावनाओं को के आवेग में आ जाता हूँ, मैं फूट पड़ता हूँ, तो लोग उसको क्या कहने लगते हैं, छंद बता दे, उसे कविता बता देते हैं कि मैंने कविता बना दी है। इस संसार के लोग मुझे केवल कवि के रूप में ही अपनाना क्यों चाहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात संसार के लोग मुझे केवल कवि के रूप में ही स्वीकार करना क्यों चाहते हैं। दुनिया का हूँ मैं एक नया दीवाना, सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है, मैं तो सिर्फ अपने गीतों के माध्यम से प्रेम की भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे, लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में दीवानों की वेशभूषा को धारण करके घूम रहा हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ होता है मस्ती, परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उल्लास को लेकर के घूम रहा हूँ, जिसको सुनकर झूम उठे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और मेरे पूरे काव्य में एक मस्ती है, मेरे पूरे काव्य में क्या एक मस्ती है और उल्लास है, इसलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। और मेरे गीतों को सुन करके जो लोग हैं वो क्या करने लगते हैं, झूम उठने लगते हैं, मस्ती में आ जाते हैं। इसलिए मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन करना चाहता है, वह इस पूरे संसार में प्रेम भरना चाहता है। और इसमें आ जाएगा कि कवि ने क्या किया है, सिर्फ इस प्रेम में संसार को कवि श्रेष्ठ मानता है, और इसमें कवि ने पूरी कविता में अपने निज प्रेम को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, और उमर खयाम पूरे की पूरी जो कविता है उसमें उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।